यह वीडियो सिर्फ एक कहानी के आधार पर बनाया गया है। इसे अपनी रियल लाइफ के हिसाब से बिल्कुल भी ना जोड़ें। सब्सक्राइब कीजिए रचित दोस्ती चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रचित अवस्थी पर और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि ये वीडियो एक 10th क्लास की हिंदी की बुक में एक चैप्टर है जो जॉर्ज पंचम की नाक पे बनाया गया है। ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे इंडिया के गवर्नमेंट को भी डिस्क्राइब करता है किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है। इस चैप्टर में जब ये चैप्टर है, इसमें मतलब लिखा किसी के द्वारा, मुझे पता नहीं किसके बारे रिटर्न बाई किसके लिए है, लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैंने पढ़ा था 10th में भी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। एक ये चैप्टर और एक नेताजी का चश्मा चैप्टर, ये दो चैप्टर जो है देशभक्ति के चैप्टर हैं और बहुत ही मतलब प्रेरणादायक चैप्टर हैं, यानी कि बहुत ही इंस्पिरेशनल्स हैं। और इन चैप्टर को पढ़ के भी आप शायद अपने अंदर जज्बा ठान सकते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक चैप्टर है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो में। तो नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि मेरा नाम रचित अवस्थी है, ठीक है। आप सब लोग खुश रहें, इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचते रहें, ठीक है। चलिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें। खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। कि इस चैप्टर में जब क्वीन एलिजाबेथ, आप सबको पता होगा कि लंदन से इंडिया आने वाली थी एक दौरे पे, कि उन्हें विजिट करना था, एक विजिट पे आने रही थी कि मैं देखूँ कि भारत में कैसा कैसा चलता है, कैसा कैसा भारत है। तो उस हिसाब से जो वहाँ पे आने थे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुझे जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई चाहिए। तो 1 साल पहले से लगा था, मैं बता दूँ, देखिए कि सुनते रहेगा आप लोग, 1 साल पहले से मूर्ति बनने में स्टार्टिंग हुई थी। मूर्ति की स्टार्टिंग में मूर्ति बन के तैयार हो गई। तो जब मूर्ति लास्ट में तैयार हुई, उनके आने में 15 दिन बाकी रह गए थे। मूर्ति बन के तैयार हो गई, मूर्तिकार भी बड़ा खुश, सब कुछ, मतलब सारे नेता था, सब तैयारी में जुटे थे। लास्ट टाइम पे अहम एंड मोमेंट पे दिक्कत ये हो गई कि उसकी जो नाक थी उसमें फॉल्ट आ गई, थोड़ी सी फॉल्ट आ गई थी। तो मतलब उसके जो उनके पास इमेज थी उससे मैच नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको करो। अब मतलब इतनी ज़्यादा उसमें मतलब टेंशन थी सबको। तो आदमी मतलब उतर आया था कि जिंदा नाक लगाने तक की बात आ गई थी। उसमें जिंदा नाक लगाने की बात आ गई थी। आप सोच सकते हैं कि कभी कभी मूर्ति में जिंदा नाक लगाई जा सकती है, नहीं ना। तो देखिए कितनी एक तुच्छ सी बात है, बहुत ही शर्म की बात है हमारी भारत सरकार के लिए। ये उस टाइम की बात है, 1980 या 1920 या 1921, ऐसी इस तरीके से बात थी। यह हो सकता है, अब मुझे ध्यान से डिस्क्रिप्शन में पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ऐसे ही आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि भाई अगर जो काम 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो काम किसी के आने के 1 महीने पहले ही क्यों किया जाता है। ऐसे हमारे भारत में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर सड़कें गांव में बननी है तो वो बनेंगी इलेक्शन के टाइम पर ही। 5 साल तक आपको कोई पूछने नहीं आएगा कि अगर आपने वोट दे दिया है। वो सब पहले तो सब कहते हैं कि मैं मुझे वोट दीजिएगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन करता कोई नहीं कुछ है, क्योंकि ये इंडिया का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। आदमी भी, हम लोग भी क्या करें, वोट दे आते हैं, बिक जाते हैं। तो सोच समझ कर वोट देना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, आजकल क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, योजनाएं हैं, जिसमें चाहे उसमें घुस गए, ठीक है, ऊपर से कह दिया कि आपके यहाँ शौचालय आया, ये आया, वो आया, फलाना ढिमाका, सब बता देते हैं, बस आदमी खुश। उसको तो भाई पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो क्यों नहीं देगा वोट। उस हिसाब से हम लोग बिक जाते हैं। उस हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप समझ नहीं सकते, गिनती में गिना नहीं सकता। अनलिमिटेड चीज़ें, जैसे अनलिमिटेड डेटा मिलता है, उससे ज़्यादा ही अनलिमिटेड डेटा आपको इन सब सारी चीज़ों का मिल जाएगा। नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा वीडियो कॉपीराइट में पहुंच जाएगा, फिर मुझे दिक्कत आ जाएगी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे इस चैप्टर में कहा था कि एलिजाबेथ के आने के टाइम पे सारी फाइलें, सारी मूर्तियाँ जिंदा नाक लगाने तक की बात आ गई थी। उसी तरह जब अगर कोई नेता विजिट कर रहा होता है हमारे देश में, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी वगैरह वगैरह, सारे जितने होम मिनिस्टर्स, MP, लॉयर वगैरह वगैरह, सबके सब तैयारी में जुट गए थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके स्वागत के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उनके सबके चीज़ें जुट गए थे। तो बहुत ही अच्छी बात थी ये, और वैसे ही आगे चल के होनी चाहिए। दो हिसाब से मैं चलता हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं आपको जो नेताजी का चश्मा चैप्टर है उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और कोरोना ऐसी भयंकर बीमारी से बचते रहें। मास्क लगाएं और अपने हाथ बार बार धोते रहें। बाय बाय।